मैं असल मौजू की तरफ आ जाता हूँ और वो है टीचर एज इंस्पिरेशन। मेरा मानना ये है कि हमें जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, जिन बच्चों के हम मेंटोर या टीचर होते हैं, चंद सालों के बाद उन बच्चों को वो सब्जेक्ट भूल जाता है। बड़ी एक्सेप्शन है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और वो बच्चा कल को केमिस्ट्री की फील्ड में चला गया। अगर आप उसी फील्ड में, उसी शोबे में आप कोई आपका स्टूडेंट चला गया तो वो तो गुड लक है आपकी कि आपका वो स्टूडेंट जो है वो कल को कुछ बन जाएगा और वो आपको उसी सब्जेक्ट के जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सिखाए पढ़ाए वो उसको याद रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं, अगर उसकी वो फील्ड चेंज हो गई है तो किसी वक्त में वो इल्म, वो सब्जेक्ट उसको याद नहीं होगा। वो सब्जेक्ट याद होने की बजाय वो रवैया, एटीट्यूड, वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन, वो बैकअप करना, वो शाबाशी देना, वो याद रहता है। यानी आप ये कह लीजिए कि टीचर के सब्जेक्ट से ज़्यादा जो याददाश्त में रहने वाली चीज़ है वो टीचर का रवैया, इखलाक और दी हुई मोटिवेशन है। आप वक्त के साथ साथ देखिए, कम से कम हमने वो ज़माना थोड़ा सा ज़रूर देखा, या हमसे पहले वालों का तो यकीनन एक ऐसा वक्त था जिसमें कहीं ट्यूशन का कल्चर ही कोई नहीं था, शाम की कोई एकेडमी नहीं थी, शाम का कोई इदारा भी नहीं था। मेरे बड़े बूढ़ों के टाइम से 80s तक ऐसा वक्त नज़र आता है जिसमें ये मिसाल ज़रूर मिलती है कि कॉलेज का प्रोफेसर, स्कूल का टीचर अपने वक्त से पहले आ जाता था या वक्त के बाद ज़्यादा बिठा देता था और ज़्यादा टाइम दे के वो बच्चों को इसलिए पढ़ा देता था कि इनके पास कोई और सोर्स नहीं है, ये कहीं जा नहीं सकते, एकेडमीज़ नहीं है, उस तरह से इदारे नहीं हैं। 80s के बाद एक तूफ़ान आया सारा, हमारे सारे गवर्नमेंट के इदारे जो कभी बड़ी एक कह लीजिए जिनके नाम थे, जिनके पढ़ाने वालों के नाम थे, जिनके प्रोफेसर्स के नाम थे, प्राइवेट सेक्टर आया, उसने बड़ी तेज़ी के साथ पेनिट्रेट किया, कमर्शलाइजेशन हुई और जुल्म सितम ये हुआ कि कहीं वो इंस्पिरेशन का फैक्टर ख़त्म हो गया। मैं कई चीज़ें ऐसी गिनवाऊँगा जो बच्चे के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाती, तहरीक बन जाती है। यानी वो किसी वक्त में, उस वक्त शायद एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी बाज़ औक़ात उस वक्त में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि ये मेरा पढ़ाने वाला कितना बड़ा इंसान है। ये जुमला मेरा कि जो बड़ा दरख्त होता है और बड़ा पहाड़ होता है, इसको थोड़ा फासले से देखा जा सकता है। इसके कहीं दामन में खड़े होके या पास रह के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्या है, ये इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितना ये पावरफुल है, या ये कितनी इसकी हाइट है, इसकी बुलंदी कितनी है। आपको थोड़े से फासले के बाद पता लगता है कि ये कितना अहम था, ये कितना इम्पॉर्टेंट था, इसका कितना सेक्रीफाइस था, इसकी कितनी कुर्बानी थी, इसकी कितनी इंस्पिरेशन थी, इसने मेरी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं कई चीज़ें ऐसी गिनवाऊँगा जो आप अगर उसे लिस्ट बना लें, लिख लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी और आप इन सब की सब जो मैं कह रहा हूँ वैल्यूज़ इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके रोल मॉडल ज़रूर ढूंढिए। नंबर 1, एक जो सबसे अहम चीज़ है वो याद रखिएगा, बच्चे को आपका सेक्रीफाइस कभी नहीं भूलता। हमें लग रहा होता है, हमें लगता है कि ये जो कुर्बानी हमने दी है वो वक्त की शक्ल में, किसी तकलीफ़ उठाने की शक्ल में, कोई हमें रिपीट करना पड़ गया, दोबारा पढ़ाना पड़ गया, या इसके लिए कोई कुर्बानी हमें वक्त किसी भी तरह की देनी पड़ गई है, हमें लग रहा होता है कि ये एक्नॉलेज नहीं हुई। ऐसा नहीं होता। कुर्बानी बिलखसूस टीचिंग में अगर आप सेक्रीफाइस किसी भी तरह का कर रहे हैं, अल्लाह ने तो अजर देना है, आपको क़यामत आनी है और इस दुनिया से जाने के बाद कहीं आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस वो आपको नज़र आने लग पड़ता है, वो एक्नॉलेज भी होता है, वो दुआओं की शक्ल भी इख्तियार करता है, वो बेस्ट विशेस की शक्ल भी इख्तियार करता है। वो कुदरत आपको दिखाती है कि जो आपने कहीं बोया था वो आप कहीं काटने लग पड़े। ये हो नहीं सकता कि आपने अपने साथ जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने कोई सेक्रीफाइस किया और वो इंस्पायर ना हो। उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन ये होती है कि जो हमारा उस्ताद है वो खुद कुर्बानी देने वाला, खुद सेक्रीफाइस करने वाला शख्स है। नंबर 2, याद रखिएगा, बच्चों को आपका करैक्टर और एटीट्यूड नहीं भूलता। ये जिसकी बात हमने माननी होती है ना, उसकी ज़ात को माने तो बात मान सकते हैं। अगर हमारे जहन में उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं है ना, और बाकिरदार इम्प्रेशन नहीं है, हम कभी उसकी बात को नोट नहीं कर सकते।
कभी उसकी बात को सीख नहीं सकते। एक दफ़ा वासिफ अली वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि वासिफ साहब, अगर किसी बड़े इंसान से फैज़ मिला है, किसी उस्ताद से, किसी पीर से, किसी मेंटोर से, किसी स्पिरिचुअल हस्ती से फैज़ मिला है, उसकी निशानी क्या है? तो आपने फरमाया कि उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप उस शख्स के हवाले से बाअदब होते हैं। आप कभी भी उसकी गुस्ताखी, उसकी बेअदबी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि मैंने इससे कोई फ़ायदा लिया है। आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि ये मुझसे बेहतर है। आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि इसका मेरी ज़िंदगी में कोई रोल बड़ा अहम है। आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि ये जो मेरी कामयाबी है, मेरी कामयाबी की कहानी में कहीं ना कहीं एक किस्त इसकी वजह से, इसका कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा, को पुर्जा, को पेज, को बोल्ट, कुछ ऐसा था जो इसने ऐड किया था। ऐड ना करता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। सो सैक्रिफाइस के बाद बड़ी अहम चीज़ आपका करैक्टर आ जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बीइंग अ टीचर, मेरी ज़िंदगी के 22 साल गुजरे हैं। आपकी ज़िंदगी के 100 दुख, 100 तकलीफ़ें, 100 मसले हो सकते हैं। कभी अपने स्टूडेंट के सामने कोट ना करें। आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो उसके आप हीरो हैं। वो नहीं चाहता कि वो एक हीरो को नाकाम, गिरा हुआ और लो सेल्फ इस्टीम पे देखें। उसकी नज़र में आप मुकम्मल होते हैं, बेहतरीन होते हैं, वो आपको फॉलो कर रहा होता है। और जब भी हम अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी खामियाँ, अपने ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों में पढ़ने लिखने के बावजूद सेल्फ पिटी की बीमारी होती है। वो हमदर्दी इकट्ठी करते इस तरह से हैं कि वो अपने आप को पेंट करते हैं वो बड़े मजलूम हैं, वो विक्टिम हैं। वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जी उनकी तो ट्रेजेडीज़ ही ट्रेजेडीज़ हैं और वो बड़े गम के मारे हुए हैं और बड़े दुखी हैं और बड़े हारे हुए इंसान हैं। ये याद रखिए, जिस शख्स का तासुर बाहसियत उस्ताद उसके बच्चों के जहनों में नाकाम इंसान का है, वो बच्चों में कभी कामयाबी की उमंग पैदा नहीं कर सकता। कामयाबी तहरीक देना, इंस्पायर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके सामने आपका इम्प्रेशन एक बेहतरीन इंसान का होना चाहिए। और ये अंदर दिल से हो, आपको पता हो कि मेरी पर्सनल लाइफ है या मेरी जो कह लीजिए ज़ाती ज़िंदगी है वो, और मेरी प्रोफेशनल लाइफ, ये मैं रिकमेंड करता हूँ बीइंग अ टीचर, इसमें गैप होना चाहिए। गैप से मुराद मुनाफकत नहीं मैं यहाँ पर कहना चाह रहा। यहाँ पर गैप का मतलब है इसको हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हम ज़ाती ज़िंदगी में 100 तकलीफ़ें, 100 दुख, 100 मसाइल का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन जो ये रोल है हमारा, टीचर का रोल, एज एक बड़े रिस्पेक्टफुल मेंटोर का रोल, इसमें ज़रूरी है कि जब हम दुनिया के सामने आएँ तो इस रोल को निभाने के लिए, निपटाने के लिए आप अपना दी बेस्ट दीजिए। आप तैयार होकर आइए, बेहतर हालत में आइए, ईमान की हालत, दुआ के साथ आइए। मैं ज़ाती एक एक्सपीरियंस ये भी आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे शौरी ज़माने जब से मुझे याद पड़ता है, शायद ही ऐसा हो कि मैंने पढ़ाना और वज़ू ना किया हो। उसकी वजह कि मैं पढ़ाने को इबादत से कम नहीं समझता। मेरा मानना यह है कि पढ़ाना एक कह लीजिए एक वलियों, नबियों, नेक लोगों का काम है। तो अगर आपने लोगों का सामना करना है, उनकी जहन साजी करनी है, उनकी किरदार साजी करनी है, तो आप अगर खुद ही बड़े वीक हैं, आप खुद बड़े कमज़ोर हैं, आप में खुद ही को जान नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आपके पास कह लीजिए किरदार की ताकत नहीं है, तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं अंदर होवे सच ते बाहर खलो के नच। आप अंदर से आपके सच है, आप में यकीन है, आप में पूरा भरोसा है, आप में तवक्कल है, आपको पता है कि मेरी जो एफर्ट है, मेरी जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं मेरे रब ने मुझे इसका रिवार्ड देना है। आपको पूरा यकीन है कि मैं अगर लोगों के बच्चों की ज़िंदगियों में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये जो नस्ल है इसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी औलाद को खैर ही देगा। और ये जेंटलमैन्स मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरे इन कानों आँखों ने कई बार इसको देखा। मैं 10 साल मैंने DST पढ़ाया है, QED, मेरी आँखों और कानों ने इसको कई बार सुना। ये ग्रेड 20 का, ग्रेड 19 का, ग्रेड 18 का एक टीचर, हेड मास्टर, वो बाहर चलते चलते गाड़ी तक मेरे पास आ रहा है और रो रहा है, और रो के कह रहा है कि शाह साहब मेरी औलाद ने मुझे रोल दिया, मेरा कुछ नहीं छोड़ा, मैं किसी काबिल नहीं रहा। और दूसरे ही दिन एक और साहब मुझे कह रहे थे कि सर मैंने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन कोई ऐसी अल्लाह ने नेक औलाद और खैर मुझे दी है। मैं समझता हूँ कि शायद कोई एक इक्का दुक्का केस में ऐसी कोई हो सकती है आजमाइश, लेकिन अमूमन आपने जो बोया होता है वो आप काट रहे होते हैं। ये हो नहीं सकता कि बंदा दिल से एक बड़ा उस्ताद है,
सच्चा उस्ताद है और लोगों की ज़िंदगी में उसने वैल्यू ऐड की है। चंद दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी पंजाब के एक साबिका हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, शमसी साहब, इखलाक शमसी साहब, और मैं उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और आजकल भी किसी रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। उनके 2 साहबजादे हैं। उन्होंने मुझे एक फ़ंक्शन पे बुलाया हुआ था, तो मैं उनके दोनों साहबजादे हसीब और मुगीस दोनों को मैं जब देखता हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जैसे ये बच्चे बड़े मुअद्दब हैं, बड़े शाइस्ता हैं, अपने फ़ादर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फ़ादर की रिप्यूट और रिस्पेक्ट का ख्याल करते हैं, ऐसे मेरी औलाद भी हो। तो मैंने शमसी साहब से ये दरख्वास्त की कि शमसी साहब ये कोई कुलिया मुझे भी बताएं। तो फिर उन्होंने दोहराया उसी बात को कि जो आपने लोगों के बच्चों को दिया है, जो आपने खैर दी है, वो कहीं ना कहीं कुदरत आपको एक रिवार्ड की शक्ल में आपकी नेक औलाद, ताबेदार औलाद, या कम अज़ कम एक प्रोग्रेसिव अप्रोच वाली, मुस्बत सोच वाली औलाद की शक्ल में आपको अल्लाह दे देता है। सो इंस्पिरेशन के लिए करैक्टर का होना बड़ा ज़रूरी है। आप बग़ैर किरदार के, आप अच्छी वैल्यूज़ के, आप कभी इंस्पायर नहीं कर सकते। एंड द थर्ड थिंग, तीसरी बात याद रखिएगा, सर आपकी पीएचडी है, आप यूके से पढ़ के हैं, आपने जापान से पढ़ा, आपने 6 मुल्क देखे हैं, आपने कितने पेपर लिख दिए हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी स्किल कितनी अच्छी। यानी बड़ी दुनिया ऐसी है हमारे शोबे में, पढ़ाने के शोबे में, जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जिनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने पेपर बड़े छपवा लिए हैं, जिन्होंने रिसर्च बड़ी कर ली है, लेकिन पढ़ाना उन्हें नहीं आता। एक लिख के रख लीजिए बात, जिस शख्स को खुद पढ़ाना नहीं आता बच्चा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जिस बंदे को अपना काम नहीं आता, वो एक नहजुल बलागा का बड़ा अच्छा जुमला हज़रत अली करम वजह से मंसूब किया जाता है। आप फरमाते हैं कि इंसान का ओजे कमाल, जो उसका कमाल है, ओजे कमाल जो पीक है, वो उसका अपना काम होता है। बंदा अगर अपने काम के ज़रिए इज़्ज़त ना कमा सके, बंदा अपने काम के ज़रिए रिप्यूट ना कमा सके, बंदा अपने काम के ज़रिए कोई इज़्ज़तदार लोगों में ना जाना जा रहा हो, बंदा अपने काम के ज़रिए अगर दुआएं ना समेट सके, बंदा अगर अपने काम को जानता ही ना हो, ये फिर तो फिर नाकामी है। और बदकिस्मती है कि मेरा कम अज़ कम जो मुशाहिदा वास्ता है, हमारे ही शोबे के ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो डिग्री के अतबार से बेहतरीन है लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता। जो डिग्री के अतबार से बेहतरीन है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। जो डिग्री के अतबार से उनका गोल्ड मेडल है, लेकिन जब चौक डस्टर मार्कर पकड़ के वो क्लास में खड़े होते हैं तो उन्हें कॉन्सेप्ट कन्वे करना नहीं आता। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। ये आज के ज़माने में अब कोई मुश्किल नहीं है। आप जाके, आप सबकी असाइनमेंट है, आपने गूगल पे सर्च करना है। जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं ये कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। और स्किल की डेफिनेशन ये पड़ी हुई है, ये सीखी जा सकती है, ये लर्न की जा सकती है, ये पॉलिश की जा सकती है, इंटरेस्ट से, मेहनत से, बार बार करने से। मुझे एक दफ़ा याद है, मैं पुरानी बात आज से कोई 20-22 साल 25 साल पहले मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था नवीद मजीद साहब के पास, अक्सर मैं कोट भी करता हूँ। तो एक दिन उनकी क्लास से पहले मैं चला गया, यानी उस क्लास में मैं जाके बैठा तो सर मौजूद थे और कोई भी नहीं था। तो सर को मैंने देखा, सर जो वाइट बोर्ड था, नए नए वाइट बोर्ड्स आए थे, वाइट बोर्ड पे पूरा लेक्चर हवा में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने सर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार जो मैंने पढ़ाना होता है, ये उनके इब्तदाई साल थे शायद, वो कहते जो मैंने पढ़ाना होता है मैं पहले उसकी प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर इसको मैं ऐसे थ्रो करूँ, ऐसे प्रेजेंट करूँ, ऐसे लिखूँ, बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ करूँ, इस तरह से इजहार करूँ, तो ये पहले मैं खुद समझ लूँ फिर समझाऊँ, तो इसका असर ज़्यादा होगा। तो मैंने देखा कि वो उनका फ़िज़िक्स पढ़ाना और बामुकाबला शायद एक टिपिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का फ़िज़िक्स पढ़ाना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उनकी हमेशा हमने अगर रिस्पेक्ट की है, मैंने या जितने भी उनके हज़ारों लाखों शागिर्द हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर टॉप रीज़न जिसे कहते हैं, वो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल है, अपनी काबिलियत है। यानी आप देखें, हमें हायर किया जाता है, हमें जॉब मिलती है, हम सारी ज़िंदगी कह लीजिए जिससे अपना किचन चलाते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, जिसकी हमें पेंशन मिलती है, जिससे हमारी नस्लों को बाद में पेंशन मिलनी होती है, उसकी वजह वो टीचिंग है। और अगर आपको तदरीस ही नहीं आती, आपको पढ़ाना नहीं आता, अपना काम नहीं आता, मैं ये बता दूं, अगर अपना काम नहीं आता आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंस का सोर्स ही अपना काम आना। मल्ला चप्पू चलाता है, उसका एतमाद, वो देखता है मंझधार क्या है, वो देखता है दरिया क्या है, वो देखता है भंवर क्या है, वो ठाठे मारते दरिया की तुगयानी को देख रहा होता है, लेकिन उसका अपने हुनर पे यकीन होता है, वो चप्पू चला रहा होता है और वो छोटी सी कश्ती को पार लगा लेता है एतमाद की वजह से। आपको अपना काम नहीं आता, आप कभी इंस्पायर नहीं कर सकते। इंस्पायर करने के लिए टीचर एज रोल मॉडल, टीचर एज
एक इंस्पिरेशन के सोर्स के, ये तीसरी सबसे अहम चीज़ जो है वो स्किल है। और मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ, ये बड़ा एक प्रैक्टिस है जो मैंने खुद भी करके देखी है। आज के दौर में खुद को बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, स्किल को इम्प्रूव करना बड़ा आसान हो गया। कैसे? आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन पूरी यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल फ़ोन आपका रिकॉर्डर है, ये मोबाइल फ़ोन से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस मोबाइल फ़ोन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस मोबाइल फ़ोन से आप अपनी वीडियो को बाद में देख के अपनी गलतियाँ निकाल सकते हैं। मुझे बड़े दोस्त ऐसे हैं, जूनियर्स हैं, बच्चे जो कहते हैं शाह साहब आपकी सारी वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं जिसमें गलती हैं, जिसमें फंबल किया हुआ है, जिसमें प्रेजेंटेशन की गलती है, जिसमें ड्रेस आपने ठीक नहीं पहना, आप आज प्रीच करते हैं ऐसे लिबास पहन के टीचर को आना चाहिए, उस ज़माने में आपने नहीं पहना हुआ। मैं उन्हें कहता हूँ कि ये वो सारी गलतियाँ हैं जिनसे मैंने सीखा है तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हर नया आने वाला जो इन मॉडर्न मीडियम्स के ज़रिए बात कर रहा है, ये उसके लिए मैंने छोड़ दिया है, गलतियाँ भी छोड़ी हैं। कल को अगर वो भी शुरू करे तो ज़हन में रखे कि कई गलतियाँ करके ही आपने इम्प्रूव करना होता है। तो आप अपने काम को ज़रा असेस कीजिए, अपने एग्जामिनर बनिए, अपना इम्तिहान लीजिए, अपनी आवाज़ को सुनिए, अपनी वीडियोस को निकालिए, अपनी चीज़ें कहीं पर रिकॉर्ड करके दोबारा उसको रिव्यू कीजिए कि यार आप गलती क्या कर रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट की क्या गलती है, आपके फेस एक्सप्रेशन की क्या गलती है, आप ऑडियंस को कैसे फेस करते हैं। सो आप जब भी कहीं ना कहीं अपने काम को देखते हैं और बार बार देखते हैं तो आप इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये जुमला कहीं लिख लीजिएगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सेल्फ असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को असेस करते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, बार बार देखते हैं, दोहराते हैं। मैंने ये तजुर्बा करके देखा है कि समटाइम को बच्चा इंटर्नशिप पे मेरे पास आता है, मेरे इदारे में आता है, तो हम उसे वो कहते हैं जी मुझे टिप्स दे दें प्रेजेंटेशन स्किल्स की। मैं कहता हूँ जी रोज़ कैमरे को फेस करो और रोज़ बोलो, रोज़ अपनी वीडियो निकालो, रोज़ गलतियाँ देखो। एक महीने के बाद वो पंजाब में कहते हैं पकड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डेली की जो गलतियाँ उसने की होती हैं, जो बंदा खुद अपनी गलती देखने लग पड़ता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने लग पड़ता है। वो नहीं कहता जी मेरे क्लास में बच्चे सो जाते हैं, वो जी बच्चे उस तरह रहे ही नहीं है, उस तरह टेंशन ही नहीं है, वो नहीं जी वो ज़हन बना के आए होते हैं हमने कॉलेज से पढ़ना ही को नहीं है, शाम में जाके पढ़ लेंगे। जब आप खुद इंप्रूव कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा काम है, मैंने दी बेस्ट करना है, ये प्रेफर करे कि मेरे से पढ़ के जाए, ये इसकी प्रायोरिटी में आ जाए कि यार जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से काम हमें मिलता है, जिस शानदार अंदाज से हमारा उस्ताद हमें पढ़ाता है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सो आप ओजे कमाल पे, आप इंस्पिरेशन की पीक पे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी कह लीजिए स्किल के ज़रिए, रेलिवेंट स्किल के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है। चौथी चीज़ हमारी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्पिरेशन के लिए, वो याद रखिए आपकी सब्जेक्ट कमांड है, अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने एक सब्जेक्ट को इतना पढ़ाया होता है कि आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। गुड लक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस चीज़ को आपने पढ़ाना है उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। जिस चीज़ को आपने पढ़ाना है उसको पहले देख लें, जिसको पढ़ाना है आप उसके कोई लेसन प्लानिंग कर लें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर होके थ्रो करते हैं, आप क्लास को फेस करते हैं, आपकी सब्जेक्ट कमांड होती है, आप मुमकिना गुड लक होती है कि टीचर क्वेश्चंस को इनकरेज करे। जितना उस्ताद सवालों से सीखता है, क्योंकि कई सवालों के जवाब होते हैं मुझे नहीं पता, और फिर उसके बाद आप जाके सर्च करते हैं। कई सवालों के जवाब होते हैं आप कहते हैं जी मैं अभी नहीं जानता, मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूँ। या कई सवालों के जवाब आपको बच्चे दे रहे होते हैं कि सर ये भी हो सकता है। तो आप दरअसल अपनी क्लास से सीखते हैं और आपकी क्लास आपकी इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा सोर्स बन जाती है। तो कह लीजिए कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड, आपकी प्रेपरेशन, आपकी लेसन प्लानिंग, आपका प्रिपेयर होके आना, ये बच्चों को इंस्पिरेशन देता है। फिफ्थ थिंग सर, पांचवी चीज़ जो मैं उसे पंजाबी में कहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में गवाच गई, गुम हो गई है, वो है शाबाशी। अगर हम अपने बच्चों को सही काम पे शाबाशी देनी शुरू करें, इनकरेज करें, चंद अच्छे जुमले बोलें, चंद अच्छी बातें कहें कि यार ये बड़ा शानदार है। अच्छा, इससे होता क्या है? आप भी एक चीज़ लर्न करते हैं, किसी में कोई ख़ास टैलेंट हो सकता है, किसी में कोई ख़ास हुनर हो सकता है, किसी में कोई काबिलियत हो सकती है। मुझे 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं विज़िटिंग पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटी, और मैं हर क्लास के आगाज़ पे जाके
पहले दिन में ही कहता था कि जी आप में से एक सिंगर बैठा हुआ है, खुद ही खड़ा हो जाए, एक नात पढ़ने वाला है वो खड़ा हो जाए, तिलावत करने वाला खड़ा हो जाए, एक एक्टर है वो खड़ा हो जाए, एक बड़ी अच्छी नोट्स बना लेता है वो नोट करता है वो खड़ा हो जाए। एक क्लास में आपको पूरी कायनात मिलती है। जब आप मुख्तलिफ तरह के टैलेंट्स को इनकरेज करते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, आप कहते हैं भाई मैं मानता हूँ इसमें ये हुनर भी है, ये मुद्दब बड़ा है। यानी मैं तो हमेशा यानी हर बच्चे की हम कदर करते हैं, लेकिन मुद्दब बच्चे की मैंने बड़ी कदर की है, क्योंकि मेरा कम से कम 22 साल का तजुर्बा यह है कि एवरेज मुद्दब ज़्यादा तरक्की करता है, यानी 60-70% नंबर लेने वाला, लेकिन एटीट्यूड लाइफ में ठीक है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करता है। बनिस्बत सिर्फ गोल्ड मेडल है और बोलता कोई नहीं है, और बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, इंट्रोवर्ट्स है, किसी के काम नहीं आता, सोशल स्किल्स नहीं है, लाइफ में टिपिकल से गोल हैं, कोई हट के क्रिएटिव सोच नहीं है, वो पीछे रह जाता है। तो मैं ये हमेशा देखा मैंने कि जब आप इनकरेज करते हैं, आप शाबाशी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ये याद रखिएगा अप्रिशिएट बड़ा बंदा कर सकता है, छोटा बंदा अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता। आज वक्त के साथ साथ सीनियर्स जो हैं हमारे वो अप्रिशिएट करना भूल गए, वो समझते हैं हम अप्रिशिएट करेंगे तो जो जूनियर है वो शायद वो हमसे बड़ा हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि आप किसी को अगर बड़ा मानते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं। आप किसी को एडमिट करते हैं, किसी की सलाहियत, किसी में कोई टैलेंट है, किसी में कोई हुनर है, तो आप कह लीजिए कि आपका ज़्यादा असर पड़ता है। तो अप्रिशिएट करना सीखिए, शाबाशी देना सीखिए, और ढूंढिए कि किसी बच्चे में क्या सलाहियत है, वो उसके सब्जेक्ट के अलावा उसमें कोई सलाहियत अगर है। क्योंकि बच्चे कहीं मुड़ के मुझे भी मिलते हैं, और हम भी अपने उस्तादों को जाके मिलते रहे कि सर फलाने वक्त में आपने भांप लिया था, आपने जान लिया था, आपको अंदाज़ा हो गया था, आप मेरे फर्स्ट जो मेरा डायग्नोज था, जो मेरे बारे में जानना था, या मुझे एक मिरर दिखाना है, आईना दिखाना है, या मुझे शाबाशी देना है, वो आपने किया था। आप ना करते तो आज मैं यहाँ पर ना होता। तो कह लीजिए कि ये कंधे पे थपकी देना, वेरी गुड कहना, शाबाशी, ये हर इंसान की ज़रूरत है। ये हो नहीं सकता कोई कुछ भी कर रहा है, अगर वो उसे एक्नॉलेज ना किया जाए तो उसकी एनर्जी नीचे चलने लग पड़ती है। और सारी जो ह्यूमन रिसोर्स की साइंस है, लीडरशिप की साइंस है, वो एक्नॉलेजमेंट पे है, वो एप्रिसिएशन पे है। सारी टीम बिल्डिंग की साइंस, सारी सोशल जीनियस की किताबें वो एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएट करना, केयर करने को इनकरेज करते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना ज़रूर सीखें, शाबाशी देना ज़रूर सीखें। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए इंस्पिरेशन बनती है। नेक्स्ट जो इंस्पिरेशन के लिए चीज़ आ जाती है, वो याद रखिए, आपका जो अपना अकीदा, ईमान और भरोसा है ना, वो दूसरों को मोटिवेट करता है। इसको आप ये कह लें, आपकी अपनी मोटिवेशन, आपकी अपनी इंस्पिरेशन दूसरों को मोटिवेट करती है। मैं ये जुमला क्लासों में आपके सामने मैंने कोट किया होगा कि जिसकी ज़िंदगी में खुद को बड़ा उस्ताद आया ना, वो इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि उसने किसी को देखा होता है। हम जो कुरान पाक में पढ़ते हैं और रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, अनअमता अलैहिम अनअमता अलैहिम अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम का मतलब ये है कि आपको अपने से बेहतर कोई दिखा है, जिस पे आपका पूरा भरोसा है कि इस पे अल्लाह का इनाम हुआ है, ये बख्शा जाएगा, ये हुनर में, काबिलियत में, अल्लाह के फजल की शक्ल में मेरे से बेहतर है। तो आप अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन, अली बिन उस्मान का जुमला कशफुल माजूब में लिखा है, बर्तन में से निकलता हुआ जो उसमें डाला गया। आप खुद मोटिवेटेड नहीं हैं, आप खुद कहीं सुस्त हैं, आप खुद कहीं कामचोर हैं, आप खुद कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई विजन्स नहीं है, गोल्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, आप दूसरे को इंस्पायर नहीं कर सकते। इंस्पायर करने के लिए खुद एक इंस्पिरेशन बनना पड़ता है। आपके जुमले, आपकी कही हुई बातें, आपके कहे हुए कॉल, कोटेशंस, यानी मैं फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन उस्ताद हैं, उन उस्तादों में से एक टीचर का कमाल ही होता था, वो जस्ट आके एक काम कमाल का करता था। कॉलेज लाइफ की बात, वो क्लास में आने के बाद बोर्ड पे एक कोटेशन लिखता था। वो कहता था यार मैंने अपना सब्जेक्ट तो पढ़ाना है, लेकिन ये मुझे जुमला अच्छा लग रहा था, आप भी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। आप को मैं बताऊं कि आज वो जुमले मेरे लाशऊर का हिस्सा हैं। उनमें से कई इतने ताकतवर जुमले हैं, इतने ताकतवर जुमले हैं, वो मतलब वो जुमले बज़ाहिर सादा सादा हैं, लेकिन उसको मैंने एग्जीक्यूट होते, मैनिफेस्ट होते अपनी लाइफ में देखा है। मसलन वो कहता था मेहनत ज़ाया जा ही नहीं सकती। अच्छा, हम कहते मेहनत ज़ाया नहीं जाती, वो कहता था जा ही नहीं सकती। एक दिन लिखा जी मेहनत कभी रायगा नहीं होती। दूसरा जुमला था मोहब्बत कभी, यानी पैशन कभी रायगा नहीं होता, यानी कुदरत ने आज तक मेहनत और मोहब्बत को ज़ाया नहीं कभी किया। वो किसी न किसी शक्ल में आप उसको देख सकते हैं, यानी मुमकिन है फेलियर ही हो, लेकिन किसी और शक्ल में आपको लर्निंग मिल गई होगी।
तो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाती। हम मेहनत को टेंजेबल्स की शक्ल में देखते हैं, वो कई शक्लों में इनाम हमें मिल रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके बोले हुए जुमले, आपकी दी हुई इंस्पिरेशन, आपके कहे हुए चंद कौल, आपकी कही हुई चंद बातें, वो आपकी पूरी की पूरी क्लास के पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर देती है। मेरी ज़िंदगी की फिर अगेन 2 क्लासेस, एक इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में मुझे याद है हमारे उर्दू के टीचर थे सैफुल्लाह खालिद साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, एजिड हैं और अलील भी हैं, फेस कर रहे हैं लाइफ की जो बुढ़ापे के चैलेंज होते हैं। वो हमारी उर्दू की वाहिद क्लास होती थी जिस क्लास में क्लास की तादाद तो शायद 50 होती थी, लेकिन उस क्लास में 70-80 बच्चे बैठे होते थे। दूसरे सेक्शंस के बच्चे आके बैठ जाते। वजह क्या थी? उस क्लास ने उर्दू से मोहब्बत हमें दी। उस्ताद की, सैफुल्लाह खालिद साहब की उर्दू से जो मोहब्बत थी, वो जारहाना तनकीद और उनकी उर्दू के साथ जो उनकी मोहब्बत थी, और गालिब को जिस तरह एक्सप्लेन करते थे और इकबाल की शायरी को जिस तरह नरेट करते थे, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। साइंस के स्टूडेंट अमूमन उर्दू की क्लास छोड़ दिया करते थे, लेकिन वो वाहिद क्लास थी जिसमें मैंने देखा दूसरे सेक्शंस के बच्चे, और वो रोकते नहीं थे। वो कहते थे यार कोई मसला नहीं है, अटेंडेंस है, एक बच्चे की ड्यूटी लगाई, आप लगाओ, अटेंडेंस मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक। क्लास में हम बच्चे गिनते थे बैठे हुए, तो पता लगता था क्लास की तादाद 40-50 है शायद, लेकिन डबल उससे ज़्यादा बच्चे दूसरे सेक्शंस के आके बैठे हुए हैं और वो नोट्स ले रहे हैं, वो सीख रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। कि आपके अपने कॉलेज में, आपके अपने इदारे में ये हवा हो, यार ये बड़ा जानता है, ये बंदा गुरु है, ये बंदा मुर्शद है, ये बंदा, बार बार कहूँगा कि बाज़ औक़ात एक अचानक किसी वाक़े पे किसी शागिर्द का मिलना पूरी वसूली है, अदब से मिलना। बंदे को पूरी ज़िंदगी की मेहनत की वसूली वो एक शागिर्द का मिलना होता है, जो मिल के आपको एडमिट करता है और आपकी सारी थकावट उतर जाती है, और जो आपको कहता है कि सर आप ना होते तो आज मैं यहाँ पर ना होता, आप ना होते तो मैं इस मकाम पे आज ना पहुँचता, या मैं सर झोली उठा के आपके लिए दुआएं करता हूँ। तो आप अगर खुद मोटिवेटेड नहीं, आप में खुद अगर कह लीजिए एनर्जी नहीं है, आपके खुद अंदर कोई वैल्यूज़, इंस्पिरेशंस नहीं है, आप दूसरे को कभी भी इंस्पायर नहीं कर सकते। और ये आपकी इंस्पिरेशन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल्स को ढूंढें। हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छी मिसालें होती नहीं हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान में, हम मीडिया की नेगेटिविटी इतनी सुन लेते हैं, हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं है। हमें सेक्रीफाइस की, हमें कुर्बानी की, हमें कुछ करके दिखाने की, हमें रोल मॉडल्स की, हमें मुर्शिदों की मिसालें कोई नहीं मिलती। और बदतरीन मिसालें देखने के बाद हमारा यकीन हो जाता है कि इस माशरे में कोई भी अच्छा नहीं है। जब अच्छाई पे यकीन ख़त्म हो जाए फिर अच्छाई करना बड़ा मुश्किल है। अच्छाई पे ये यकीन कि अच्छाई से अच्छाई पैदा होती है। एक हमारी बड़ी अच्छी सिविल सर्वेंट है, तो उनका आज एक सुबह टॉक थी एक छोटे से ग्रुप के साथ, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला बोला। उन्होंने कहा कि जी मैं मतलब चीचा वतनी से बिलोंग करती हूँ और मैंने BA प्राइवेट किया, मैंने MA प्राइवेट किया, मैंने चंद किताबें ली और घर बैठ के CSS की तैयारी की, और उसके बाद मैं चीचा वतनी से मैं अपीयर हुई, और उसके बाद मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स लिया और मैं मेरिट पे PSP फॉल की, और उसके बाद मैं मुख्तलिफ ज़िलों में लगते लगते DPO भक्कर लग गई। तो वो कहने लगी कि अगर मेरे साथ मेरिट हुआ है तो मुझ पे लाजिम है कि मैं मेरिट करूँ। सर याद रखिएगा, अगर आपके साथ खैर हुई है, आपके साथ फजल हुआ है, आपके साथ करम हुआ है, आपके साथ कोई रहमत वाला मामला हुआ है, ये हो नहीं सकता फिर आपसे रहमत जारी ना हो जाए। यानी ऐसा बंदा जिसको खैर मिली और वो खैर फैला नहीं रहा, उसको खैर नहीं मिली, वो क्वेश्चन मार्क है। उसको सोचना चाहिए कि फिर उसको क्या ऐसा मिला कि वो फैला ही नहीं सका। ये हो नहीं सकता कि जलने वाला जलाए ना, रोशन रोशनी ना दे, ये हो नहीं सकता खुशबूदार महकाए ना, ये हो नहीं सकता कि जिसको खैर मिली है वो खैर फैलाए ना। सो आप इंस्पिरेशन से, अपनी इंस्पिरेशन से दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हैं। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पे शिफ्ट हो जाऊँगा, कि आप अगर इंस्पायर करना है तो आपकी नीयत बड़ी खालस होनी चाहिए। नीयत, द पावर ऑफ इंटेंशन इतनी ताकतवर चीज़ है। यानी मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी टीम इंटरेक्ट कर रही है, हमारे गेस्ट स्पीकर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा PHEC से कोई लालच नहीं है। मतलब आप पहले दिन से आप जानते हैं, वाइस चांसलर साहब आए, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद थे। ये मेरा शौक़ था कि मैं पूरे मुल्क को नहीं ठीक कर सकता, मैं सारे निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ दी आइडियल प्रोडक्ट जिस पे काम करना चाहिए हमारे यंग लेक्चरार्स हैं, यंग एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, यंग। ये वो राइट लोग हैं जो फोर्स है जिसको अगर आज हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन देते हैं, ड्राई पाउडर,
इनके 20-25 साल का करियर पड़ा, ये इनकलाब ला सकते हैं, ये अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बना सकते हैं। ये अपने पढ़ाने के ज़रिए अगर एक टीचर सोचे मैंने 1000 की ज़िंदगी बदली है, तो सर मेरी ऑडियंस में तो आज 40-50-60 लोग होंगे, कितने हज़ारों की तादाद पे असर पड़ता है। एक फ़र्द कईयों की नसीब को बदल के रख सकता है, एक फ़र्द कईयों की तकदीर को बदल के रख सकता है, माशरे को बदल के रख सकता है। दुनिया में कई हज़ार मिसालें हैं। तो हम क्यों ना अपनी नीयत पे काम करें। नीयत खालिस होनी चाहिए, नीयत में पूरा भरोसा होना चाहिए, नीयत में क्लैरिटी होनी चाहिए, नीयत में हमें पता होना चाहिए कि यार मेरा रब वाकिफ़ है मेरे से, मेरे रब को पता है, मैं किसी को बताऊँ ना दिखाऊँ, मेरे अल्लाह को मेरी अंदर की नीयत पता है, मेरे रब को पता है कि मेरे काम या मेरी चीज़ों के असरात कहाँ जाएंगे, मेरे रब को पता है कि जो मैंने उस पर भरोसा और तवक्कल किया है वो उसके असरात क्या होंगे। सो आप ये 7 चीज़ों में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है, बताया। आप इनको ढूंढिए, तलाश कीजिए, अपनी इंस्पिरेशंस को ढूंढिए। अपनी ज़िंदगी में अगर मुमकिन हो तो 5-10 को ऑटोबायोग्राफीज़ को ज़रूर पढ़िए। अगर मुमकिन हो तो एक ज़िंदगी का नॉलेज, एक नॉलेज है सब्जेक्ट का नॉलेज, एक है लाइफ का नॉलेज, एक लाइफ की विजडम है आपका, वो ढूंढिए। आप ये ज़रूर याद रखिए फ़लाने से मैंने ये सीखा है, आपको याद होना चाहिए। एक्नॉलेज कीजिए, शुक्रगुजार बनिए। तो आपका ये जो रवैया है, याद रखिए रवैये की भी विरासत है। हम प्रॉपर्टी की विरासत को मानते हैं, रवैये की विरासत बड़ी ताकतवर विरासत है। और इस वाक़े के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि जहरा जो पहलवान था वो कहता था कि जी उस्ताद के जो बच्चे हैं वो उसके घर में नहीं पैदा होते, उस्ताद के असल बच्चे वो होते हैं जिनको वो सिखाता है। और वो कहता था दुनिया में बदकिस्मत उस्ताद वो है जो बेऔलादा मर गया। और वो कहता था बेऔलादा उस्ताद वो है जो दुनिया में आया, जो कुछ उसे आता था वो किसी को सिखा नहीं सका। आप काबिल हैं, कुछ लोगों को काबिल बना दें। आप हुनर वाले हैं, कुछ लोगों को हुनर दे दीजिए। आप में तहरीक है, कुछ को तहरीक दे दीजिए। आप में इल्म है, आपका इल्म किसी के काम आ जाए। आप में इंसानियत है, वो इंसानियत भी आगे चलनी चाहिए। आप में एथिक्स हैं तो वो एथिक्स का भी एक सरमाया है जो आगे जाना चाहिए। आप में किसी सब्जेक्ट की स्पेशलिटी है, आप कमिटमेंट कर लें कि जो आपका सब्जेक्ट है आपने अपने बच्चे के लिए आसान बनाना है। वो केमिस्ट्री है, वो इंग्लिश है, वो मैथ है, वो उर्दू है, वो हिस्ट्री है, कुछ है। अगर आपकी क्लास में बैठ के वो सब्जेक्ट आसान नहीं होता, आपकी PhD का, आपके MPhil का, आपके ग्रेड 17-18 का, आपके थीसिस का, आपकी इल्म का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसकी ज़िंदगी में इब्ने मरियम हुआ करे, अगर उसकी ज़िंदगी में वो सब्जेक्ट की आसानी नहीं आई, तो फिर आप कह लीजिए कि फिर कोई आपके आने का हक अदा नहीं हुआ। वासिफ अली वासिफ का जुमला कोट करके ख़त्म करूँगा, क्वेश्चन आंसर पे शिफ्ट कर दूँगा। वासिफ साहब कहा करते थे अगर आपके आने से, दुनिया में आपके आने से फ़र्क नहीं पड़ा, आप दुनिया से जाएंगे भी तो दुनिया को फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर आपके आने से फ़र्क पड़ा, इस दुनिया में आप आए और इस दुनिया को फ़र्क पड़ा, तो फिर याद रखिएगा जब आप दुनिया से जाएंगे तो दुनिया कहेगी को आया था और उसने जीने का हक अदा किया था, और वो दुनिया से क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।